बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज की वीडियो अल्लामा सैयद मोहम्मद अली नकवी साहब की है, तो आइए चलते हैं वीडियो की जानिब और मुख्तसर सा अमल देखते हैं। खिदमत मुक़द्दस में फ़ज़ाइल भी बयान हो रहे हैं, आपकी सीरत के उन्वान भी आ रहे हैं। क्या अता है, क्या अंदाज़ मोहब्बत है, क्या अताए इल्म है। गौर कीजिए कि सरकार इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की बारगाह मुक़द्दस में कल बात वहाँ तक पहुँची थी और मैं नामुकम्मल छोड़ कर जा रहा था कल, ये कहकर कि अगर मौका रहा तो कल मुकम्मल कर दूँगा। दस्तरखान के आदाब बयान हो रहे थे। ये मेरी और आपकी शरई जिम्मेदारी, बहुत गौर कीजिएगा। शिकायत तो बहुत है कि रिस्क में बरकत नहीं होती, परेशानी तो बहुत है कि खुदावंद आलम ने रोज़ी में कमी कर दी है, उससे शिकायत है। कभी अपना भी एहतसाब किया है? हैरत है, उससे तो इंसान को शिकवा है, कभी शुक्र भी अदा किया है? ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, ये खुदा ने गलत तो नहीं कह दिया है, और खुदा गलत कहे तो खुदा न रहे। मुसलमान सही समझे तो मुसलमान हो जाए। इमाम फरमाते दस्तरखान के आदाब का ताल्लुक बराह रास्त इंसान के रिस्क के साथ है। बहुत गौर कीजिए, जब कभी परेशानी या रिस्क हो तो इंसान को चाहिए खुदा से कारोबार करे। खुदा से कारोबार करने का तरीका अजीब है। इन्वेस्ट करोगे तो प्रॉफिट आपको मिलेगा, यानी सदका दोगे तो रिस्क बढ़ेगा। पैसे को पैसा खींचता है, ये सिर्फ कारोबार में ही नहीं होता दुनिया वालों के लिए, ये खुदा से भी तो कारोबार करके देखो। हर इन्वेस्टमेंट मरकज कहीं ना कहीं जाकर बैठ जाएगा। खुदा का ऐसा मरकज है जो कहीं नहीं बैठता, जिसके बैंक भी 14 हो। क्या कहने, खुदा का बड़ा एहसान है। एक बैंक का नाम अगर मुस्तफ़ा है, एक बैंक का नाम फातिमा जहरा है, तो कभी मिलाकर तो देखो उनसे अपने कारोबारी मामला। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। सुबह की नमाज के बाद किसी से बात किए बगैर, सुबह की नमाज के बाद याद रखिए, सुबह की नमाज खुदा मुझे पहले फिर आप सबको नमाज गुजारों में शामिल करे। सुबह की नमाज अजीब नमाज है, बाकी सारी नमाजें नमाजें हैं, लेकिन सुबह की नमाज मशहूद है। मशहूद, इसकी गवाही अजीब है। क्या मतलब? क्या ज़ोहर की नमाज को लिखेंगे वही फरिश्ते जो दिन के वक्त में आए हैं? असर की नमाज को लिखेंगे वही फरिश्ते जो दिन के वक्त में आए हैं? मगरिब इशा की नमाज को लिखेंगे वो जो रात में आए हैं? वाहिद नमाज फज्र है, इसको रात वाले भी लिखते हैं और दिन वाले भी लिखते हैं, और उसी को हम पढ़ते हुए भूल जाते हैं कि नींद बहुत है। रात के फरिश्ते जा रहे थे ड्यूटी ऑफ करके, आखिरी अमल लिखा कि हुसैन का मातमदार सजदे में था। सुबह के फरिश्ते आ रहे थे ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए, पहला अमल लिखा कि सज्जाद का मातम गुजार सजदे में था। अल्लाह अकबर। तो जाने वाला क्या लिख कर गया? सजदा। आने वाले ने क्या लिखा? सजदा। सुभान अल्लाह। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम का जुमला अपनी खिदमत में अर्ज कर दूं। इरशाद फरमाते हैं, सुबह की नमाज पढ़ने के बाद से लेकर तुलुए आफ्ताब तक मुसल्ला मत छोड़ना। ये मुसल्ला तुम्हारे और जहन्नुम की आग के दरमियान हिजाब बन जाता है। यही वक्त है, बर रिवायत मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इस वक्त में खुदा रोजी तकसीम किया करता है। अजीब बात, जब रोजी बट रही थी हम सो रहे थे, जब बट चुकी तो हम रो रहे थे। सारा दिन जागिए, सारी रात जागिए, रोजी बटने का वक्त तो एक ही है। अगर मैंने खुद साख्ता कहा हो तो मुझे पकड़ लीजिए, ये तो रिवायत मासूमीन हैं। रोजी बटने का वक्त, और उसमें मैं आपकी खिदमत में बयान कर रहा था कि अगर आप अपने सीधे हाथ को लीजिए, सुबह की नमाज पढ़ने के बाद किसी से बात किए बगैर, गौर कीजिए, किसी से बात बाद में कीजिए। आपको चाय पीना है तो बाद में पीजिएगा, बच्चों को आवाज बाद में दीजिएगा, पहले अपने सीने पर अपने सीधे हाथ को रखिए।
اور 70 مرتبہ 70 ٹائم خدا کا نام لے کر اس سے آواز دیجیے، یا فتاحو، اے اوپنر، اے کھولنے والے، اے کھولنے والے۔ وہ آسمان کے دروازے بھی کھول دے گا، وہ زمین کا راستے بھی کھول دے گا۔ 70 مرتبہ پڑھو گے، مگر خالی یہ نہ پڑھنا کہ یا فتح ہو، اس سے پہلے یاد رکھیے، اس کے بعد میں بھول نہ جائیے کہ لوگوں پڑھو درود محمد کی آل پر، اپنی دعا سے پہلے اور اپنی دعا کے بعد۔ تو شروع بھی ہو درود سے اور مکمل بھی ہو درود پر، کہ خدا بغیر کوڈ کے تو آپ سے بات کرتا ہی نہیں، وہ کہتے رہو فتح ہو، پوچھے گا ہو آر یو، تم کون ہو، تب کہنا ہم اس کے غلام ہیں، اسے محمد کہتے ہیں، آل محمد کہتے ہیں۔ محمد آل محمد صلوات۔ تو سرکار امام مجتبیٰ کے الفاظ مقدس میں دسترخوان کے آداب بہت غور کیجئے گا۔ رزق اٹھتا کیوں ہے، بے برکتی ہوتی کیوں ہے، کہ ہم نے شکر کرنے میں کوتاہی کر دی۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ آج کی اس ویڈیو میں ناظرین محترم علامہ سید محمد علی نقوی صاحب نے اپنے ایک مخصوص انداز میں اور انتہائی صبر و تحمل کی حد میں رہتے ہوئے بیان کیا ہے، اور مختصر سے اعمال بتائے ہیں کہ جو زندگی میں ہونا بہت لازمی ہے۔ اس لیے مومنین کو چاہیے کہ ان اعمال پر غور و فکر کریں اور انہیں اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں۔ ملتے ہیں کسی اگلے عمل اور بیان کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔